नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में जैसी उम्मीद थी उसी तरह की शुरुआत की है उन्होंने। हालांकि ट्रंप के बारे में जो एक बात कही जाती है वो सच है और हमेशा सच रहेगी कि वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कई मामलों में वो प्रेडिक्टेबल भी है। जो वो कहते हैं, शुरू से जिस बात का चुनाव प्रचार के दौरान जिक्र करते रहे और उससे पहले भी इन बातों को कहते रहे, उनको उन्होंने पूरा करने का या उस ओर बढ़ने के कदम उठाना शुरू कर दिया। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्होंने अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव का संकेत दे दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए शुक्रवार को ये तय हुआ कि यूएस एड यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये एजेंसी है अमेरिकी सरकार की जो दुनिया भर के देशों को, अलग अलग संस्थाओं को आर्थिक मदद देती है। दुनिया में विकास हो, एनवायरनमेंट के मुद्दे पर जो लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ के मुद्दे पर जो लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनकी मदद के लिए 2023 में इस मद में $72 अरब अमेरिका ने दिए थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 90 दिन के लिए ऐसी सभी सहायता पर रोक लगा दी है, यूएस एड पर रोक लगा दी। कहा इनका रिव्यू होगा, और रिव्यू कैसे होगा ये देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा है और ये पैसा एक एक पैसा यानी एक एक डॉलर वहाँ खर्च होना चाहिए जहाँ अमेरिकी हित सधते हों। अमेरिका के राष्ट्रीय हित में जो कुछ हो सकता है उसके लिए करेंगे, लेकिन ये पैसा ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जो विश्व शांति के लिए खतरा बने हुए हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए। तो विश्व शांति के लिए खतरा बने हुए लोगों, संस्थानों और ऐसी एजेंसियों या देशों को भी शामिल कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत कड़ा संदेश है। ये पहला वार है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था भारत कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तभी ये होगा। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ। लेकिन ओबामा और जो बाइडेन के समय में ये प्रक्रिया और तेज हो गई थी। ऐसे तत्वों, ऐसे संस्थानों को जो रेडिकलिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनको अमेरिकी मदद, आर्थिक मदद और दूसरी तरह की मदद मिलने का सिलसिला तेज हो गया था। ट्रंप ने उस पर सीधी रोक लगा दी। अब 90 दिन के लिए रोक लगाई गई है और रिव्यू किया जाएगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, किन लोगों के पास जा रहा है। हालांकि इसका नुकसान भारत को भी होगा। बहुत सी योजनाओं के लिए पैसा मिल रहा था। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से केवल इजिप्ट और जो है इजराइल को छूट दी गई है। तो पहला इम्पैक्ट इसका जो होगा वो यूक्रेन पर होगा। उसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पर होगा जिनको अमेरिकी सहायता मिल रही थी, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। खासतौर से अब यूनुस मोहम्मद के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बांग्लादेश में, वो जिस तरह से जिहादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है, रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है, माइनॉरिटीज़ को खतरे में डाल रही है, माइनॉरिटीज़ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उसके बारे में ट्रंप चेतावनी भी दे चुके हैं कि उनके आने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकी मदद मिल रही थी युद्ध के लिए। हालांकि यूक्रेन को जो युद्ध सामग्री मिल रही थी, उसके लिए जो पैसा मिल रहा था, उसके बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं आई। लेकिन अगर अमेरिका पैसा देना बंद कर देगा तो नेटो के दूसरे देशों के लिए आर्थिक मदद देना और कठिन हो जाएगा। यूरोप पहले से मुश्किल में है, उसके लिए यूक्रेन की मदद करना और मुश्किल होगा। और दूसरी बात जो ट्रंप ने कही है, वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से कहा है कि आप तेल के दाम घटाइए, हम रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करा देंगे। तो ये जो यूएस एड का 90 दिन के लिए बंद रखने का, स्थगित करने का फैसला हुआ है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। भारत ऐसी संस्थाओं से बहुत परेशान था, भारत सरकार बहुत परेशान थी जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे। इनकी जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, ज़्यादातर यूएस एड के जरिए या दूसरी संस्थाओं के जरिए, अमेरिकी संस्थाओं के जरिए, वो अलग अलग चैनल से आती थी
यूएसएड ने पैसा किसी एनजीओ को दिया, एनजीओ के माध्यम से इधर आया। इस तरह से जो पैसे आ रहे थे उस पैसे का आना अब बंद हो गया। कम से कम 90 दिन के लिए टेम्परेरी तो बंद हो गया, रिव्यू के बाद आगे भी बंद होगा, इसके बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो ये भारत में जो आंदोलन अराजकता पैदा करने के लिए चलाए जा रहे थे, अब उन पर लगाम लगेगी। लगाम इस सेंस में कि अब इनको जो आर्थिक मदद मिलती थी, इनके सर्वाइवल के लिए जो था और इनके लाभ के लिए जो पैसा मिलता था, वो बंद हो जाएगा। तो बहुत से लोग जो केवल इसी पैसे की उम्मीद में इसकी वजह से साथ जुड़े हैं, वो सब अलग हो जाएंगे। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि हम इस बात को देखेंगे कि जो तत्व या जो संस्थाएं विश्व शांति के लिए खतरा बनी हुई हैं, बहुत से देशों में रेडिकल इस्लाम के जो कानून हैं उनको लागू कराने की कोशिश हो रही है, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम हो रहा है, अमेरिकी हितों के खिलाफ काम हो रहा है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, अमेरिकी मदद लेकर अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा इस सब पर रोक लगेगी। 90 दिन में इसका रिव्यू होगा और उसके बाद तय होगा कि किसको मदद दी जानी है, किसको नहीं दी जानी है, और जिसको मदद दी जानी है उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो वो जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, उसी नीति पर चल रहे हैं कि अमेरिकी हित सर्वोपरि होंगे। अगर हम पैसा दे रहे हैं तो उसमें हमें पता चलना चाहिए कि हमारा हित कैसे सत्ता है। उन्होंने यहाँ तक उस ऑर्डर में कहा गया है कि जो पैसे दिए जा रहे थे वो अमेरिकी वैल्यूज़ के खिलाफ है, ऐसे संस्थानों को, ऐसे लोगों को दिए जा रहे थे। तो इससे आप समझिए कि ट्रंप को कोई गलतफहमी नहीं है कि उनकी लड़ाई किन तत्वों से है। वो जानते हैं विश्व शांति के लिए खतरा कौन से तत्व, कौन से संस्थान, कौन से देश, कौन से नेता हैं, कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो देश के लिए खतरा है। ऐसे खतरा उनके देश के अंदर ही एजेंसियां मौजूद हैं जिनको आजकल प्रचलित भाषा में जो है बोला जाने लगा, प्रचलन में आ गया, प्रचलित भाषा तो नहीं कहना चाहिए कि प्रचलन में आ गया है, डीप स्टेट, उसके खिलाफ है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर चेंज हो रहा है। अमेरिका में पूरे इंटेलिजेंस सेटअप में चेंज हो रहा है और बहुत से लोग बहुत जल्दी ही कानून के घेरे में आने वाले हैं, जो बाइडेन के प्रशासन में और उससे पहले ओबामा के प्रशासन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो भारत के लिए खुशी की बात यह है कि भारत विरोधी तत्वों को, जिन संस्थाओं को विदेशी मदद मिल रही थी, खासतौर से अमेरिकी मदद, वो मदद मिलना बंद हो जाएगी। अभी फ़िलहाल तो पूरी तरह बंद हो गई है, आगे चलकर रिव्यू के बाद ये मदद बंद हो जाएगी। जाहिर है कि इसमें भारत सरकार भी अपना इनपुट देगी ही। तो इसका असर दुनिया के लगभग 180 देशों पर पड़ेगा। ये सही है कि इसकी वजह से बहुत से अच्छे काम भी रुक जाएंगे, लेकिन ये अच्छे काम मुझे लगता है कि 90 दिन के लिए, जब ये जो रिव्यू पीरियड है उसी दौरान रुके रहेंगे। उसके बाद अमेरिकी प्रशासन इसका रिव्यू करने के बाद तय करेगा कि किसको देना चाहिए, कौन विश्व की अर्थव्यवस्था में, विश्व के विकास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन विश्व को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं और कौन विश्व की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। खास तौर से ट्रंप प्रशासन को चिंता है अमेरिका की सुरक्षा को लेकर कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए जो तत्व खतरा हैं, जो संस्थान, जो व्यक्ति खतरा हैं, जो एजेंसियां खतरा हैं, उनकी ताकत जितनी जल्दी खत्म की जा सके, उनको जितनी जल्दी उनका सफाया किया जा सके, किया जाना चाहिए। इस मामले में भारत और अमेरिका की नीति एक ही है, इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। भारत के लिए भी प्राथमिकता अपने देश का हित है और भारत के हित में बाधक जो बन रहे थे वो ऐसी संस्थाएं जिनको विदेशी मदद मिल रही थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चैनल से, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था जो बाइडेन का प्रशासन, जो इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो अमेरिका को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते थे, बहुत अच्छा दोस्त बताते थे। ये सब के बावजूद भारत विरोधी तत्वों को लगातार शह देते थे, उनकी मदद करते थे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसमें बाइडेन प्रशासन का सबसे बड़ा हाथ है, बल्कि उन्होंने ही कराया।
और उसका उद्देश्य बांग्लादेश में जो करना था उनको वो तो था ही, भारत को मुश्किल में डालना, भारत के लिए संकट पैदा करना भी था। अब ये आने वाले समय में देखना है कि बांग्लादेश को लेकर ट्रंप की नीति क्या होती है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव का नतीजा आने के बाद ही कहा था कि वो माइनॉरिटीज़ पे जो हमला हो रहा है, हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिकी हिंदुओं की रक्षा करेंगे और वो हिंदुओं को पसंद करते हैं, भारतीयों को पसंद करते हैं। लेकिन ये सब बातें चुनाव के दौरान, चुनाव और उस माहौल में हो रही थी। अब वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए हैं, दूसरी बार बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात ज़रूर जान लेनी चाहिए आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं। वो जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भी राष्ट्रपति पद का रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने से पहले वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता नहीं थे, वो बिजनेस से सीधे पॉलिटिक्स में आए। तो पॉलिटिक्स को भी वो बिजनेस की तरह चलाते हैं, यानी बार्गेनिंग। वो जो धमकियां दे रहे हैं कि इस पर 25% टैरिफ लगा देंगे, उस पर 10% लगा देंगे, उस पर इतना लगा देंगे, आप मानकर चलिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लगाएंगे तो क्या दोगे अमेरिका को। क्योंकि उनका लक्ष्य जो है, वो चुनाव के दौरान से जो बात बोल रहे हैं, उनकी पार्टी जो बात बोल रही है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग लाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि टैरिफ इतना बढ़ा दें, यानी इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा कर दें कि जो माल अमेरिका में आए दूसरे देशों से वो इतना महंगा हो जाए कि अमेरिकियों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो, वहाँ महंगाई बढ़ जाए। तो उनको इसमें भी संतुलन साधना है। अमेरिका का हित जो है ये भी कि ट्रेड बैलेंस भी बना रहे, अमेरिकी लोगों का हित भी बना रहे। लेकिन मेरी नज़र में उनकी सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है यूएस एड के बारे में। इसके जरिए एनजीओज कुकरमुत्ते की तरह उगाए थे, जो पैसा लेकर आए थे, और उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम इस तरह की संस्थाएं हैं, अलग अलग लोगों ने जो संस्थाएं बना रखी है वो हैं जिनको अमेरिकी मदद मिल रही थी, और वो भारत विरोधी काम में लगे हुए थे। मोदी विरोध, भाजपा विरोध और आरएसएस विरोध के नाम पर भारत विरोध का काम कर रहे थे। उनके लिए मुश्किल समय आने वाला है, उनके कठिनाई के दिन शुरू हो गए हैं। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी शुरू नहीं हुई है। एक बार दोनों की मुलाकात होने दीजिए, दोनों की जुगलबंदी शुरू होने दीजिए, लेकिन ये मानकर चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप कोई कंसेशन बहुत बड़ा भारत को नहीं देने वाले हैं। लेकिन एक बात के बारे में भारत सरकार निश्चित रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डाले। आर्थिक मोर्चे पर वो बार्गेन करेंगे, बहुत हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। और इधर भी वो खुद ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत हार्ड बार्गेनर है। तो इसलिए दोनों तरफ से हार्ड बार्गेनर्स के बीच का मुकाबला होगा, कौन किसको कितना जो है अपनी तरफ ला पाता है, इसका मुकाबला होगा। लेकिन वो आर्थिक क्षेत्र में होगा, लेकिन भारत का फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चीन के कितना खिलाफ जाएंगे किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो चीन के पक्ष में नहीं जाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी आर्थिक लड़ाई चीन से ही है। चीन ही उनकी जगह, उनकी यानी अमेरिका की जगह लेना चाहता है। वो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनना चाहता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है। तो अमेरिका के सामने अभी जो चुनौती है वो चीन की है, और चीन की चुनौती से निपटने के लिए उसे भारत के साथ की बहुत ज़रूरत है। ये ट्रंप से बेहतर कौन जानता है। इस बात को जो बाइडेन भी समझते थे, लेकिन वो दुधारी तलवार लेकर चलते थे। वो चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल भी करते थे और अंदर अंदर भारत को काटने का, भारत को नुकसान पहुंचाने का भी काम करते थे, सीधे न करके ऐसी संस्थाओं के जरिए जो भारत विरोधी हैं उनकी मदद करके। तो ये जो खेल चल रहा था, ड्रामा चल रहा था, दोस्ती भी दुश्मनी भी, वो ड्रामा ख़त्म होने वाला है। या तो दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। दुश्मनी अमेरिका से तो नहीं होने जा रही, क्योंकि जितनी हमें अमेरिका की ज़रूरत है उतनी ही, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है।
बल्कि कई मायने में अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो ग्लोबल स्टेज पर जो स्टेचर बन गया है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। और वो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी उनके साथ रहें, उनका साथ दें, लेकिन उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी इसकी कीमत भी वसूलेंगे। भारत के हित के लिए जितना भी कंसेशन लिया जा सकता है लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा जो फर्क पड़ने वाला है कि दुनिया में युद्ध का मौसम बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से, कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो बुद्ध का समय आए ना आए, लेकिन युद्ध का समय जाने वाला है, ऐसे संकेत हैं। दुनिया में कब क्या हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि युद्ध हो। दूसरी बात, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिकी पैसा किसी दो देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें खर्च हो, और उससे भी ज़्यादा वो ये बात नहीं चाहते कि अमेरिकी सैनिक वहाँ पर जान गंवाएं अपनी। तो इसलिए युद्ध को जहाँ तक टाला जा सकता है वो टालने की कोशिश करेंगे, जहाँ रुकवाया जा सकता है रुकवाने की कोशिश करेंगे, और इसमें उनकी बड़ी मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। क्योंकि जहाँ भी युद्ध जैसी स्थिति या इस तरह की प्रतिस्पर्धा या वैमनस्य है, वहाँ दोनों पक्ष नरेंद्र मोदी को रेफरी बनाने के लिए तैयार हैं। वो चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हो, इन सब जगहों पर नरेंद्र मोदी की जो हैसियत है, वो अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है, सैनिक ताकत है, उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बहुत ऊपर है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति नीचे नहीं है बहुत। भारत बराबरी के स्तर पर किसी भी देश से दुनिया के बात करने की स्थिति में है। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का पहला वार, मैं कहूँगा, वो उन तत्वों पर है जो दुनिया में अशांति फैलाना चाहते हैं, और ख़ास तौर से भारत में सबसे ज़्यादा। तो जो 10 साल में जो काम धीरे धीरे हो रहा था मोदी सरकार द्वारा, वो अब बहुत तेज़ी से होने वाला है। क्योंकि उधर से जहाँ से वो जो सप्लाई लाइन थी, सप्लाई चेन थी, वो कटने जा रही है, बल्कि कट ही गई है समझिए। तो इसलिए आपको आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव दिखेगा, देश में भी और देश के बाहर भी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।